ऑलराइट जी, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रो ऑपरेशन। देखिए हमारा हम जब एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो इस तरह का सारा के सारा नॉन जीरो सिस्टम एक बनता है। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमने उसको एचेलॉन या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है टू फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है। अब उसको कन्वर्ट कैसे करना है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे होंगे यूजिंग दीज रो ऑपरेशन। दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन? इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। ठीक है, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आर आई को आप इंटरचेंज कर रहे हैं आर जे के साथ, वेयर आई एंड जेज आर द नंबर्स ऑफ द रोज। कि अगर आप लेट से के फर्स्ट रो को सेकंड रो से एक्सचेंज कर रहे हैं तो आप लिख देंगे आर वन इज इंटरचेंज्ड विद आर टू, या फिर आप उसको इस तरह सब्सक्रिप्ट में दोनों को लिख देंगे वन टू। तो इसका मतलब होगा कि वन को आपने टू से रिप्लेस किया है। नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट। कि किसी भी रो को हमने अकॉर्डिंग टू द नीड अपनी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। थर्डली वी कैन परफॉर्म एन एडिशन ऑफ ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर। कि पहले एक रो को हम किसी स्केलर मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करवा लें और फिर उसको किसी दूसरी रो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये तीन काम हम परफॉर्म कर सकते हैं टू कन्वर्ट आवर मैट्रिक्स इन एचेलॉन और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। और इन तीन कामों को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। अभी तक मैंने जितनी बात कही है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है और एचेलॉन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म क्या होता है, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई विल मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। देखें आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है एचेलॉन और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव। ओके, सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने ये जो पहली एंट्री है इसको वन बनाना है। अगर आपको इस कॉलम में कोई भी वन नजर आता है तो आपने क्या करना है कि जिस भी रो में वो वन मौजूद है उस रो को उस वाली रो के साथ रिप्लेस कर देना है ताकि यहाँ पर हमारे पास वन आ जाए। जिस तरह से यहाँ पर हमने किया कि हमारे पास थर्ड रो के अंदर वन मौजूद था लेकिन हमें फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री वन चाहिए थी। तो हमने क्या किया कि रो वन को रो थ्री के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और हमने इस तरह से आगे उसका ऑपरेशन मेंशन कर दिया कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है। हमने रो वन को रो थ्री के साथ रिप्लेस किया तो हमने लिख दिया आर वन थ्री। ओके, सो हमने क्या किया, रो वन की जो एंट्रीज थी वो हमने रो थ्री में लिख दी और जो रो थ्री की एंट्रीज थी वो हमने रो वन में लिख दी। हाँ जी, ये वाला ऑपरेशन क्लियर है। व्हेन आई विल आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू कि ये क्लियर है या नहीं है तो आप सब मुझे चैट बॉक्स में यस या नो का रिस्पॉन्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अटेंटिव हैं क्लास में। आई एम नॉट टॉकिंग टू द डमीज बट आई एम टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स। ऑलराइट जी, सो हमें ये फर्स्ट लीडिंग वन मिल गया। ठीक है, कि पहली रो के अंदर जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। जब आपने अपना फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है वो वन बना ली तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना है कि आपने सबसे पहले इस वन के नीचे जीरोस बनाने हैं। ठीक है, अब वो आप किस तरीके से बनाएंगे, आपने ये फोकस करना है कि इस माइनस फोर को मैं क्या करूंगी ये जीरो हो जाए। तो आपको पता है कि माइनस फोर के अंदर अगर हम प्लस फोर करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर प्लस फोर हम किस तरीके से करेंगे? हम जो भी काम करते हैं ना मैट्रिसेस के अंदर वो हम रोज के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब मुझे अगर इसमें प्लस फोर करना है तो आई विल नॉट डू कि मैं प्लस फोर इन सबके अंदर ऐड कर दूं, नो। बट आई विल डू कि मैं फोर को इस फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पर वन था। जब मैं फोर को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये फोर हो जाएगा और इसमें ऐड होकर ये
0 हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज कि जब आप उस 4 को रो 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो रो 1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि जो काम आप रो 2 के साथ करोगे रो 2 आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है। और हम जो ऑर्डर लिखते हैं कि आर, हमने 4R1 पहले नहीं लिखना, हमने R2 को ही पहले लिखना है। हम वो वाली रो को पहले लिखते हैं ऑपरेशन में जो चेंज हो रही होती है। ठीक है। जैसे अब आपने R2 में चेंज लेकर आनी है तो हम R2 को पहले लिखेंगे और दूसरी रो जो हम हेल्प के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो रो 1 थी उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। सो 1 मल्टीप्लाई 4 इज 4, 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8, -5 मल्टीप्लाई 4 इज -20। और हमने उसके अंदर R2 को ऐड करना है। R2 इज -4, 1 एंड -6। ठीक है। सो हेयर इज द R2 रिटर्न एंड हेयर इज द 4R1 रिटर्न। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड किया तो 4 और -4 0 हो गए, 1 + 8 9, -6 एंड -20 इज -26। सो नाउ दिस इज माई न्यू R2। ठीक है। तो ये मेरी न्यू R2 बन जाएगी। R2 की जगह पर अब मैं ये वाली एंट्रीज लिख दूंगी, 0 9 -26। और इसके साथ ही मैंने मेंशन किया हुआ है ये ऑपरेशन जो बता रहा है कि R2 जो है वो इस वजह से अब चेंज हो गई है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके। अब नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या है, क्योंकि मुझे इस लीडिंग वन के नीचे दोनों जीरो चाहिए थे, तो जिस तरीके से मैंने इसको जीरो किया है उसी तरीके से मुझे अब इस 6 को जीरो करना है। ठीक है। तो यही वाला सारा काम करना है। सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ R2 की जगह पर R3 आ जाएगी क्योंकि अब मुझे R3 को चेंज करना है। और 4R1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 6R1। ठीक है। बल्कि आप 6 की बजाय अगर -6 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर ऐड कर देंगे तो वो काम आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करें। क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो समटाइम हम यहाँ पर साइन चेंज करना भूल जाते हैं कि जब भी आप दो पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो सेकंड वाली होती है उसके आप साइन चेंज कर देते हैं। सो हेयर इज द नेक्स्ट स्टेप बट वी आर डूइंग, हमें R3 चेंज करनी थी तो हमने पहले R3 लिख दी। ठीक है। फिर हम या तो -6 को R1 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करेंगे R3 में, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट करेंगे R3 में। दोनों फंक्शन आपके सेम है। ठीक है। सो सबसे पहले मैंने R3 लिख दी, दैट वाज 6 3 एंड -4। ठीक है। फिर मैंने -6R1 लिखी, -6R1 क्या हो जाएगी, 1 into -6 is -6, 2 into -6 is -12, -5 into -6 is +30। ठीक है। Then we will add these two equations. So 6 and -6 will be cancel out 0. 3 minus 12 is -9. -4 plus 30 is 26. So my new R3 row is this one. Replace हो गई 0, -9 and 26 से। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे इस लीडिंग वन के नीचे जीरोस बन गए हैं। ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे देखना है कि ये जो सेकंड रो है अब इसके अंदर मुझे लीडिंग वन चाहिए। सेकंड रो के अंदर लीडिंग वन कौन सा होता है कि जो पहली नॉन जीरो एंट्री हो वो 1 हो और ऊपर वाले लीडिंग वन से राइट साइड पर हो। इसका मतलब है कि मुझे इस 9 को 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है। इस 9 को 1 में कन्वर्ट करने से पहले अगर आप फोकस करो तो यहाँ पर जो एंट्रीज आपके पास बन रही हैं दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर इनको मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। जो मेरी प्रॉपर्टीज थी कि अगर कोई जीरो रो है वो सबसे लास्ट पर अपीयर होनी चाहिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे वाली रो को जीरो बना लेते हैं ताकि हमारे लिए मजीद आसानी हो जाए। तो हमने क्या किया, रो 3 के अंदर रो 2 को ऐड कर दिया। रो 3 को पहले लिखा क्योंकि रो 3 चेंज होनी थी और उसके अंदर रो 2 को ऐड कर दिया। सो इट विल बी -9 + 9 दैट इज 0, 26 - 26 दैट इज आल्सो 0। ठीक है। सो नेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है, अब मुझे ये वाला 9 जो है इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए
मैं या तो इस पूरी रो को 9 के साथ डिवाइड कर दूं या 1/9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पूरी रो को 9 के साथ डिवाइड कर दिया। 0/9 विल बी 0, 9/9 विल बी 1, एंड -26/9। ठीक है, अब देखें ये एचेलॉन फॉर्म की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है कि जो पहली नॉन जीरो एंट्री हो आपकी रो के अंदर, वो 1 होना चाहिए, वो लीडिंग 1 होता है। देन अगर नेक्स्ट रो के अंदर है तो उसका जो नॉन जीरो एंट्री है वो 1 होनी चाहिए, और वो ऊपर वाले 1 से राइट साइड पर होनी चाहिए। और नीचे अगर 0 रो है तो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, और लीडिंग 1 के नीचे भी आपके पास 0 होने चाहिए। अब ये हमारे पास बन गई है एचेलॉन फॉर्म। हाँ जी, ये वाली एग्जांपल क्लियर है सबको? एचेलॉन फॉर्म में हमने कैसे कन्वर्ट किया है इसको? जी गाइस, इज इट क्लियर? Alright जी, so moving towards the next example. Convert given matrix into row reduced echelon form. अब हमने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म क्या है कि पहले आप उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसके लीडिंग वंस के ऊपर भी 0 बना दें। ओके, अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसकी आपने पहली रो की पहली नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, वो ऑलरेडी 1 है, तो उसके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था कि जो लीडिंग 1 मैंने बनाया है उसके नीचे मैंने सबसे पहले 0 बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके नीचे, अच्छा, एक बात का और आपने ख्याल रखना है कि आपने ये काम नहीं करना कि पहले आप सारे लीडिंग वंस बना लो फिर उसके बाद उसके नीचे और उसके ऊपर जीरोस बनाओ। अगर ऐसा करोगे तो आप जब ऊपर नीचे 0 बना रहे होगे तो ये लीडिंग वन फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वहां आपकी कंफ्यूजन आ जाएगी और आपका काम खराब हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, पहले हर रो का लीडिंग 1 बनाना है और उस लीडिंग 1 के नीचे जीरोस बनाने हैं या ऊपर जीरोस बनाने हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि एचेलॉन फॉर्म बना रहे हैं या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बना रहे हैं। ऑलराइट, सो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर हमने सबसे पहले लीडिंग 1 बनाया, वो हमारे पास ऑलरेडी था। फिर उसके नीचे हमें जीरोस बनाने हैं, तो ये वाली रो के अंदर मुझे 0 बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल, क्योंकि -1 है, इन दोनों को ऐड करने से ही मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि R2 को चेंज करना था तो R2 + R1 कर दिया। सो 1 - 1 इज 0, 2 + 0, 0 + 2 इज 2, 3 - 3 इज 0, 4 + 1 इज 5। फिर साथ ही मुझे यहाँ पर भी 0 बनाना था, ये ऑलरेडी 0 है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इसको 0 करना था, तो उसके लिए क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपने R1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। लेट मी राइट दिस ऑपरेशन हियर। ऑलराइट जी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, जिसके अंदर हमने अपना फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर लिया था, दैट वाज R2 + R1। अब हम नेक्स्ट की तरफ थे कि हमने ये वाले 2 को भी 0 बनाना है। तो उसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो रो 4 थी उसके अंदर ऐड कर दिया -2 टाइम्स R1 को। ठीक है, तो जब हमने ये काम किया, तो ये काम एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखी R4 अपनी। R4 हमारी है 2, 3, 0 एंड -3। -2 R1 हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 × -2 इज -2, and 2 × -2 is -4, and -3 × -2 will be +6, and 1 × -2 is -2। ठीक है, फिर हमने इनको ऐड कर देना है आपस में। ऐड करोगे तो 2 - 2 0, 3 - 4 is -1,
and 0 plus 6 is 6, minus 3 and minus 2 is minus 5. ठीक है, so here you can see कि आपकी R4 कन्वर्टेड होगी है 0, -1, 6 एंड -5 के अंदर। हाँ जी, यहाँ तक स्टेप्स क्लियर हैं सबको? ऑलराइट जी, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना था, मुझे अब नेक्स्ट रो का लीडिंग वन बनाना है। नेक्स्ट रो का लीडिंग वन कहाँ पर होगा? पहली नॉन जीरो एंट्री वन और ऊपर वाले लीडिंग वन से राइट साइड पर। ठीक है, अब मुझे पहले देखना है कि इस कॉलम के अंदर तो कोई वन नहीं पड़ा हुआ। अगर इस कॉलम के अंदर कोई वन पड़ा हुआ है तो मैंने देखना है कि वो कौन सी रो में पड़ा हुआ है। उस रो को मैं ऊपर वाली रो के साथ रिप्लेस कर लूंगी। ठीक है, तो R3 के अंदर आपके पास वन पड़ा हुआ है जो उस कॉलम में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, R3 और R2 को रिप्लेस कर लेंगे, जिससे हमारे पास R2 के अंदर लीडिंग वन आ जाएगा। ऑलराइट, अब हमने नेक्स्ट रो के अंदर भी लीडिंग वन बना लिया और अब हमें उसके नीचे जीरोस बनाने हैं। ऑलराइट, तो उसके नीचे जब आप जीरोस बना रहे होंगे तो सेम प्रोसेस करना है आपने। ठीक है, सो इसको, इस एग्जांपल को आप लोगों ने खुद से अब कंप्लीट करना है। सारे स्टेप्स आपको मैंने समझा दिए हैं कि किस तरीके से आपने कंप्लीट करने हैं। सो एट द एंड आपके पास जब ये वाला रिजल्ट बन जाएगा कि सारे लीडिंग वंस और उन लीडिंग वंस के ऊपर और नीचे सारे जीरोस बन जाए, तो फिर आप कहेंगे कि रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। ठीक है, और काम वही आपने करना है कि सबसे पहले आपने लीडिंग वन बनाने हैं और उस लीडिंग वन के ऊपर और नीचे सबसे पहले जीरोस करने हैं अगर आप रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म कर रहे हैं, और अगर एचेलॉन फॉर्म है तो सबसे पहले उसके नीचे जीरोस करने हैं, फिर नेक्स्ट लीडिंग वन की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो पहले इसको लीडिंग वन बनाया, उसको लीडिंग वन बनाने के बाद हमने उसके ऊपर और नीचे जीरोस बनाए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लीडिंग वन के ऊपर गए, उस लीडिंग वन के ऊपर और नीचे जीरोस बनाने हैं, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लीडिंग वन को करना है और उसके ऊपर सारे जीरोस बना देने हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी विल कन्वर्ट आवर मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। इसको देख लेंगे एक दफा खुद सारा। All right. So here are some examples of the echelon and reduced echelon form. अभी आपके सामने ये जो A मैट्रिक्स है ये एचेलॉन फॉर्म में लिखा गया है क्योंकि इसके डायगोनल के नीचे जीरोस हैं और डायगोनल के ऊपर जो है वो नॉन जीरो एंट्रीज हैं। एंड दिस इज आल्सो एचेलॉन फॉर्म क्योंकि इसका जो मेन डायगोनल है उसके अंदर भी क्या है कि जो वंस हैं उसके नीचे जीरोस हैं। ठीक है, ऊपर जो है एक नॉन जीरो एंट्री आ गई है, इसकी वजह से ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म नहीं है, ये एचेलॉन फॉर्म है। ठीक है, अगर ये वन भी जीरो होता तो ये रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म होती है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एचेलॉन फॉर्म जिसके अंदर आपके पास ये डायगोनल एंट्रीज वन है, उसके नीचे आपके पास जीरोस हैं और ऊपर नॉन जीरो एंट्रीज हैं। Okay, so this is also an example of the echelon form. हाँ जी, इन एग्जाम्पल्स में किसी को कोई डाउट? जी को सुनीता। मैम ये डायगोनल एंट्रीज में भी तो जीरो आ रहा है। बेटे डायगोनल एंट्री के अंदर कंप्लीटली वन होना जरूरी नहीं है। देखो जो उसने बात कही थी कि कोई भी अगर नो जीरो रो आती है तो वो आपकी बॉटम में आ जाएगी। ठीक है, सो इट्स ओके। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर है तो आप कह सकते हैं कि पूरा डायगोनल आपका एक जैसा है। ठीक है, लेकिन अगर आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो डायगोनल है ना वो आगे पीछे बनते हैं। लाइक अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, तो हमने ये देखना है कि आपकी जो भी रो है उसका लीडिंग वन क्या है, फिर उसकी नेक्स्ट रो का लीडिंग वन उसके राइट साइड वाले प्लेस पर आना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाले मैट्रिक्स की बात करूं तो इसके अंदर देखें, जो इस पहली रो के अंदर पहली नॉन जीरो एंट्री है जो कि आपका ये वाला पॉइंट था। In any two successive rows, if a row does not consist entirely of zeros, the first non-zero number in the row one is one. ठीक है, तो ये देखते हैं रो वन के अंदर जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो क्या है, वन है।
ठीक है। हमने उस चीज के ऊपर स्टिक नहीं रहना है कि अगर हमने डायगोनल एक मैट्रिक्स के अंदर ये वाला बना दिया तो यही डायगोनल रहना है हर मैट्रिक्स के अंदर। हमने जो ऊपर इसमें प्रॉपर्टीज बोली है हमने उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। ठीक है। तो उसने बोला था कि जो पहली नॉन जीरो एंट्री है उसका जो पहला नॉन जीरो नंबर है वो वन होना चाहिए, उसको हम लीडिंग वन कहते हैं। तो वो मिल गया हमें। फिर उसके बाद उसने यस। क्या बोला था सी में कि अगर दो सक्सेसिव रोज जो कि नॉन जीरोज हैं उसके अंदर जो लीडिंग वन है लोअर रो का वो राइट साइड पर होगा हायर रो के लीडिंग वन से। ठीक है। तो उसकी लोअर रो में जो लीडिंग वन है वो पहली नॉन जीरो एंट्री है उस रो की, और वो ऊपर वाले लीडिंग वन से राइट साइड पर है। ठीक है। अब नीचे जो वन है वो भी देखें, चाहे वो उसके नेक्स्ट राइट पर आ रहा है या वेरी नेक्स्ट राइट पर आ रहा है, दैट डज नॉट मैटर, बट इट इज फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस ऑफ द एचेलॉन फॉर्म। इज इट यस। क्लियर? इसकी पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है? वन। नेक्स्ट रो के अंदर जो नॉन जीरो एंट्री है, पहली नॉन जीरो एंट्री वो भी वन है और ऊपर वाली रो के लीडिंग वन से राइट साइड पर है। फिर नेक्स्ट रो के अंदर जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो भी वन है और ऊपर वाली रो के वन से राइट साइड पर है। ठीक है। और नीचे वाली दोनों रोज जीरो हो गई हैं, उससे फिर हमें कंसर्न नहीं है, उसको हमने फोकस नहीं करना। ठीक है। तो बाकी उसके ऊपर वाली एंट्रीज जो है वो नॉन जीरोज हैं, तो इसका मतलब है कि ये एचेलॉन फॉर्म है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म नहीं है। else there are examples of reduced echelon form। जी, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर उसने क्या कहा था कि जो आपके लीडिंग वंस हैं, अब लीडिंग वंस तो हमें क्लियर हो गए ऊपर एचेलॉन फॉर्म में कि लीडिंग वंस क्या होते हैं। कि जो आपकी नॉन जीरो रोज हैं उसके अंदर जो पहली नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए वो वन होनी चाहिए। ठीक है। तो देखें पहली नॉन जीरो एंट्री वन है और नीचे वाली उसकी नेक्स्ट रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो ऊपर वाले वन से राइट पर है। फिर उसकी नेक्स्ट रो में भी जो लीडिंग वन है वो उसकी राइट पर है। फिर उसने क्या कहा था कि हर कॉलम में जो लीडिंग वन है उस कॉलम में उस लीडिंग वन के अलावा सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी जो उसने बोली थी, दिस वन, each column that contains a leading one has zeros everywhere else in that column। कि उस कॉलम में उस लीडिंग वन के अलावा सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास तीन लीडिंग वन है और उन उस लीडिंग वन के कॉलम में उसके अलावा सारी एंट्रीज क्या हैं? जीरो हैं। तो दिस इज ए रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। सिमिलरली इन दिस मैट्रिक्स, ये तो सिंपल लिखा हुआ है तो वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अंदर भी देखें आप, इसका लीडिंग वन ये है, नेक्स्ट रो का लीडिंग वन ये है, और उसने क्या कहा था कि जो कॉलम में लीडिंग वन है उस कॉलम में सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए उस वन के अलावा। तो लीडिंग वन वाले जो कॉलम्स हैं देखें उसके अंदर सारी एंट्रीज जीरो हैं उस वन के अलावा। so this is also a reduced echelon form। ठीक है। और इस तरह का जो नल मैट्रिक्स होता है उसको भी हम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ही कंसीडर करते हैं। हाँ जी, रिड्यूस्ड और रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के डिफरेंस जो है वो क्लियर है आप सबको? आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी क्लियर है? सो नेक्स्ट आपका जो क्लास टास्क है वो ये वाली एक्सरसाइज है। देयर आर फोर क्वेश्चंस। इन फोर क्वेश्चंस को आपने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, एक एचेलॉन फॉर्म का है और तीन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के हैं। मैट्रिक्स के आगे जो फॉर्म लिखी हुई है आपने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो होम टास्क आपका ये है कि आपने ये फोर क्वेश्चंस करने हैं बिफोर योर नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट। सो होम टास्क इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। तो